कहीं और हो रहा है और भोग रहे हैं हम लोग। कहते हैं आग कहीं और लगती है तो धुआं कहीं और निकलता है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध की तपिश अब सीधे भारत की रसोई तक पहुंच गई है। सप्लाई चेन क्या बाधित हुई? सबसे पहले घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे हैं, लेकिन बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही। अब तो संकट सिलेंडरों की किल्लत का खड़ा हो गया है। हालात ये हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दे दी है। अगर सप्लाई चेन नहीं सुधरी तो आने वाले कुछ ही दिनों में खाने की दुकानें और होटल बंद करने पड़ सकते हैं। बेंगलुरु में आज से कई होटल और रेस्टोरेंट पर ताले लटकने शुरू हो गए हैं। वजह है पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की सामान्य सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब होटल, ढाबा और पटरी दुकानदारों को आसानी से सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। राहत के नाम पर सिर्फ अस्पतालों और हॉस्टल्स को विशेष अनुमति दी गई है। व्यापारी परेशान हैं, कामगारों की रोजी रोटी पर संकट है और होटल मालिकों का कहना है कि जब गैस ही नहीं मिलेगी तो खाना कैसा पकेगा। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कारोबारियों की समस्या है तो आप गलत हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। घरेलू गैस सिलेंडरों के कोटे में 20 से 25% तक की कटौती का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साल में 12 सिलेंडर के पुराने नियम को अब सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर ले लिए हैं तो सिस्टम आपकी अगली बुकिंग को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। इतना ही नहीं, अब आप पिछली डिलीवरी से कम 25 दिनों के बाद ही नया सिलेंडर ऑर्डर कर पाएंगे। कालाबाजारी रोकने के लिए अब OTP और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि भारत सरकार क्या कर रही है। तेल मंत्रालय ने इस अचानक आई कमी की समीक्षा के लिए 3 कार्यकारी निदेशकों की एक विशेष समिति बनाई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर साल करीब 313 लाख टन LPG की खपत होती है, जिसमें से 87% हिस्सा घरेलू रसोई में जाता है। बड़ी समस्या यह है कि हमारी कुल मांग का 62% हिस्सा आयात यानी इंपोर्ट किया जाता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार अब रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल उत्पादनों को कम करके LPG का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच राजनीति भी गर्म है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए पूछा है कि जब कल तक सब ठीक होने का दावा किया जा रहा था तो अचानक घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए और कमर्शियल पर 115 रुपए क्यों बढ़ा दिए गए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, राहुल गांधी ने पहले ही चेताया था कि खाड़ी देशों के युद्ध का असर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा। आरोप लगाया जा रहा है कि अगर कूटनीति सफल होती और ईरान से संबंध बेहतर होते तो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारतीय जहाजों के लिए भी खुला होता और हमें यह किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। है आज एप्स्टीन के मित्र जो दुर्भाग्य से इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, वो कहाँ हैं? वो किस बिल में छुपे हैं? अभी तक तो कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू LPG सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें क्यों की जाती हैं? राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इससे हिंदुस्तान पर एक गहरा असर पड़ने वाला है। हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है, जो एनर्जी की आपूर्ति है, वो खाड़ी के देशों से होती है। अगर खाड़ी के देशों से कच्चा तेल और LPG वगैरह नहीं आएगा तो दाम बढ़ेंगे और इसका आने वाले टाइम पर बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अपनी मासिक रिपोर्ट ने कहा है कि आने वाले वक्त में अपेक्षा से ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात से चेता रहे थे। असलियत यह है कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल और कूटनीति इतनी फेलियर हो चुकी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला भी गया तो वो रूस और चीन के शिप्स के लिए ही खोला गया। अगर हिंदुस्तान के शिप्स के लिए खोल दिया गया होता, अगर हिंदुस्तान की आपूर्ति वहां से हो सकती तो शायद इतना दाम नहीं बढ़ना पड़ता। तो आज मोदी सरकार, उनके बड़बोले मंत्री, एप्स्टीन का गैंग जो पूरा का पूरा बैठा हुआ है मोदी सरकार में, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि आपकी विफलताओं का खामियाजा हिंदुस्तान की जनता अपनी जेब खाली करके क्यों भुगते। इतना बड़ा प्रहार, 60 रुपए LPG सिलेंडर बढ़ जाना और आने वाले वक्त
में आपूर्ति की समस्या दिख रही है सामने। राहुल गांधी जी ने बार बार इसके बारे में चिताया था। आप बड़बोलेपनम की बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं। अब बताइए ना, एप्स्टीन का गैंग जो बैठा हुआ है यहाँ पर मोदी सरकार के अंदर, वो बताए कि आपूर्ति कैसे पूरी होगी, दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। आपने अगर ईरान से संबंध अच्छे रखे होते तो जैसे रूस और चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, वैसे हिंदुस्तान के लिए भी खुला होता, लेकिन वो नहीं खुला। ये नए नए नियम बनाए जा रहे हैं मोदी सरकार की ओर से, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त में किल्लत होने वाली है एलपीजी की किल्लत होगी। ये जो शेर पाला हुआ है हमने, उससे उतरते बन नहीं रहा है, उसके चढ़ते बन नहीं रहा। असलियत यह है कि शेर बड़ा महंगा पड़ रहा है। जो वो कह रही है बिल्कुल सही। 21 दिन पहले अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप कहाँ पे कंडे पर खाना बनाइएगा, चूल्हे पे खाना बनाइएगा, कहाँ पे खाना बनाएगा? ये लोग भूखे मरेंगे। तो नए नए रूल्स इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार को भी पता है कि आपूर्ति में किल्लत होने वाली है। बड़बोलापन अलग बात है, बेवकूफी की इनकी जो आईटी सेल है, जो भक्तगण है, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो असलियत ग्राउंड पर है वो ये है कि आप अलग अलग नियम बनाकर आपूर्ति को किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ सौदा कर रहे हैं, किसान के हितों के साथ सौदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश का समझौता करवा दिया है अमेरिका के हाथों, क्योंकि उनकी अपनी नस दबाई हुई है अमेरिका ने। ऐसा कोई राज है जो अमेरिका के पास है उनका, जिसकी वजह से मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी जी ने पहले ही कही थी, आज वो असल। कुल मिलाकर स्थिति नाजुक है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है, दूसरी तरफ बढ़ते दाम और तीसरी तरफ नियमों की पाबंदियां। आम आदमी अब इस कशमकश में है कि महंगाई से लड़े या इन नए नियमों से। क्या सरकार के ये कदम सप्लाई को पटरी पर ला पाएंगे या फिर रसोई का बजट अभी और बिगड़ने वाला है? इस पूरे संकट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ बुलेटिन लाइव।